ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग जैसे ही अपने सामने से दो बड़ी बड़ी चट्टानों को साइड हटाता है तो वो अपने सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ज़मीन के 10,000 मीटर अंडरग्राउंड यहाँ पर एक डस्टी डोर है। क्या ये हो सकता है कि ये ऐसी एलियन सिविलाइजेशन का डोर हो जो कि आज से पहले अर्थ पर किसी ने भी नहीं ढूंढा। ये कहने के बाद फेंग जंप करता हुआ उस एलियन सिविलाइजेशन के डोर के सामने आ जाता है और फिर उसे ध्यान से देखने लगता है। अब कुछ देर यूं ही उस डोर को देखने के बाद फेंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकालता है और फिर उस डोर पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग के फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक का उस डोर पर कुछ भी असर नहीं होता, जो देखकर फेंग कहता है ये सारी बिल्डिंग मेटल से बनी हुई है जो कि काफी पावरफुल मेटल है, इसी वजह से मेरे फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक इस गेट पर कुछ भी असर नहीं कर रहे। ये सोचने के बाद फेंग कहता है कि मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और ये कहते साथ ही फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है और उस गेट के पीछे के सारे एरिया को स्कैन करने लगता है। उस गेट के पीछे की जगह को स्कैन करते हुए देखकर फेंग कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा जगह है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी लाइफ के होने के साइंस महसूस नहीं हो रहे, जिसका मतलब यही है कि ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि काफी ज्यादा पुरानी है। और इस गेट को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये एक एलियन सिविलाइजेशन है, मुझे इसके बारे में हाल मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। और ये कहते साथ ही फेंग अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर निकाल लेता है और हाल मास्टर को कॉल करने लगता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग का कम्युनिकेशन डिवाइस एरर दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसी वजह से फेंग का कम्युनिकेशन डिवाइस हाल मास्टर को कॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर फेंग कहता है मेरी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे। मुझे लगा ही था यहाँ पर इस एलियन सिविलाइजेशन ने सिग्नल ब्लॉक किए हैं। लास्ट टाइम जब मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन रोइस नंबर 9 में गया था तब मैं वहाँ किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और पूरे 1.5 साल तक मैंने इस पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बात नहीं की थी। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही हर चीज का सामना करना पड़ेगा। इस एलियन सिविलाइजेशन के गेट को देखकर मैं ये भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कोई आम सी एलियन सिविलाइजेशन है या कोई ज्यादा पावरफुल एलियन सिविलाइजेशन है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये एलियन सिविलाइजेशन की कोई नॉर्मल शिप है या फिर कोई मदर शिप है। ये कहने के बाद फेंग उस एलियन सिविलाइजेशन के डोर के पास जाने लगता है और जैसे ही फेंग उस डोर के पास जाता है तो वो डोर ओपन हो जाता है। अब फेंग उस डोर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर हैरान होते हुए अपने आसपास देखने लगता है। फेंग अपने आसपास देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने का पुल तो टूटा हुआ है। तो ये देखकर फेंग वहां से जंप करते हुए दूसरी साइड चला जाता है। जैसे ही फेंग वहां से जंप करके दूसरी साइड आता है तो फेंग के वहां पर आते ही एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है जिसमें से कुछ होलोग्राम इमेज निकलती है, जिसे देखकर फेंग पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है पर फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई डेकोरेशन पीस है। फेंग उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है और उस स्पेसशिप को देखने लगता है। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे फिर से एक यूनिक सी सेंट आने लगती है, जिसे स्मेल करते हुए फेंग कहता है ये कितनी ज्यादा यूनिक और स्ट्रॉन्ग खुशबू है। ये कहते साथ ही फेंग उस खुशबू का पीछा करना शुरू कर देता है और उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से ये खुशबू आ रही थी। जैसे ही फेंग वहां पर जाकर देखता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वुड क्रिस्टल्स पड़े हुए थे। उन वुड क्रिस्टल्स को देखकर फेंग की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है यहाँ पर कितने ज्यादा वुड क्रिस्टल्स हैं। फेंग उन वुड क्रिस्टल्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए जल्दी से उन सभी वुड क्रिस्टल्स को अपने पास इकट्ठा करने लगता है और फिर उन सभी वुड क्रिस्टल्स को काउंट करने लगता है 10, 20 और फिर उन सभी वुड क्रिस्टल्स को एक साथ काउंट करते हुए खुश होते हुए कहता है यहाँ पर तो टोटल 289 वुड क्रिस्टल्स हैं। अगर मैं इन सभी वुड क्रिस्टल्स को अपने साथ यहाँ से ले गया तो इससे हमारी अर्थ की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अर्थ पर मौजूद सभी वॉरियर्स ने मिलकर जो वुड क्रिस्टल ढूंढे थे वो सिर्फ 42 वुड क्रिस्टल्स थे, लेकिन फिर भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं था। ये कहने के बाद फेंग उन सभी वुड क्रिस्टल्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपने पास ले आता है और फिर अपने स्टोरेज बैग को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उन सभी वुड क्रिस्टल्स को अपने बैग में स्टोर करने लगता है। इन सभी वुड क्रिस्टल्स को अपने बैग में स्टोर करते हुए फेंग थोड़ा सा हैरान होते हुए सोचता है क्या ये हो सकता है कि ये सभी वुड क्रिस्टल्स ओरिजिनली यहाँ पर स्टोर किए गए हों, पर जब इन्हें स्टोर किया जा रहा था तो इनका एक छोटा सा हिस्सा बाहर सरफेस पर ही गायब हो गया हो। शायद यही वजह है कि हमें बाहर मिस्ट आइलैंड पर वो 42 वुड क्रिस्टल्स ही मिले थे। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने वो सारे के सारे 289 वुड क्रिस्टल्स अपने बैग में स्टोर
स्टोर कर लिए थे। और अब इन सारे वुड क्रिस्टल्स को स्टोर कर लेने के बाद फैंग वहां से आगे बढ़ जाता है और इस स्पेसशिप को एक्सप्लोर करने लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग इस स्पेसशिप को एक्सप्लोर करते हुए काफी ज्यादा केयरफुल था और यहाँ पर फैंग ने अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाला हुआ था ताकि अगर कोई फैंग पर अटैक कर दे तो फैंग जल्दी से उसका सामना कर पाए। फैंग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से फैंग को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तो फैंग वहाँ पर रुक कर अपने आसपास देखने लगता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ गया है। ये फील करते हुए जैसे ही फैंग अपने पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उस चीज को देखते हुए घबराते हुए कहता है कि इसका प्रेशर कितना ज्यादा इंटेंस है। ये सोचने के बाद फैंग अपने आप को संभालता है और अपने ब्रेन लाइट डिवाइस से 2 छोटी छोटी लाइटनिंग बॉल बाहर निकालता है और फिर उन्हें उस चीज के पास भेजकर उसे स्कैन करने लगता है कि आखिर ये क्या बला है जिससे मुझे इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग की डिवाइस उस चीज को स्कैन कर रही थी जो कि किसी वॉरियर की तरह लग रही थी। फैंग उस वॉरियर की आंखों में देखते हुए सोचता है कि इसकी आईज कितनी ज्यादा शार्प है, इसकी आंखों में देखकर ही मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। फैंग के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग की डिवाइस ने उस वॉरियर की बॉडी को कम्प्लीटली स्कैन कर लिया था और उसे स्कैन करने के बाद फैंग के ब्रेन लाइट डिवाइस में उसका सारा डाटा सेंड कर दिया था। फैंग उस वॉरियर के डाटा को अपनी डिवाइस पर एनालाइज करते हुए कहता है ये तो एक डेड बॉडी है। जैसे ही फैंग को ये मालूम होता है कि ये एक डेड बॉडी है तो ये जानकर फैंग को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो रिलैक्स होते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है इसके सामने खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंसान एक गॉड के सामने खड़ा हो। आखिर इसकी पावर का लेवल क्या होगा। हालांकि ये एक डेड बॉडी है पर फिर भी इसके सामने खड़ा होकर मुझे इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा है। ये सोचने के बाद फैंग उस बॉडी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने लगता है और कहता है इस बॉडी की हाइट तकरीबन 8 मीटर्स है और ये दिखने में चिंपैंजी जैसा नजर आ रहा है लेकिन इसके जिस्म पर कोई भी बाल नहीं है और इसके आसपास देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफी सालों पहले ही मर चुका था। हालांकि ये इतने सालों पहले डेड हो चुका है पर अभी तक इसकी बॉडी डिकम्पोज्ड नहीं हुई। ये सब सोचने के बाद फैंग उसे वहीं छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है और उस स्पेसशिप को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। अब यूं ही उस स्पेसशिप को एक्सप्लोर करते करते हम देखते हैं कि फैंग उस स्पेसशिप के काफी ज्यादा अंदर आ जाता है पर यहाँ पर फैंग को कुछ भी इतना ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा था। तो ये देखकर फैंग अपनी ब्रेन फील्ड को यूज करता है और अपने आसपास का एरिया स्कैन करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को अपने आसपास का एरिया स्कैन करने पर भी कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को पीछे रख लेता है। तभी अचानक से फैंग को अपने सामने 6 और डेड बॉडीज नजर आती हैं जिन्हें देखकर फैंग कहता है यहाँ पर तो अभी 6 और डेड बॉडीज हैं। ये कहने के बाद फैंग उन सभी डेड बॉडीज को देखने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या ये डेड बॉडीज अभी भी जिंदा होगी या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।